हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सबके बता दें गाइज कि आज मैंने सुबह सुबह में चाय बना ली हूँ। दोस्तों, आप लोग को देखने में मेरा चाय काला काला सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, इसीलिए काला दिख रहा है। क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है और मैं कस के डार्क लाल चाय पीती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी काम करके साड़ी वगैरह खींच वाच के डाल दी हूँ क्योंकि रात में गई थी मेला। तो सुबह सुबह में मैं कपड़ा धोकर डाल ली हूँ। और ये है मेरे घर पे मक्के का बाल। आप सबको यहाँ होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है भूजा, इससे खाते हैं लोग। बहुत मस्त इसको भूजा होता है क्योंकि बाल हम लोग रख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैंने बैठ गई हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ ब्लाउज की कटिंग करूँगी और मैं फुल आस्तीन वाला ब्लाउज काटूँगी, कॉलर वाला। तो आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि आप सब देखते हैं कि हमारे घर अभी सुविधा अच्छा नहीं है कटिंग करने के लिए। जो है वही हम करते हैं क्योंकि मिट्टी नहीं है। मैं अपने हाथों से सीमेंट वगैरह लगाकर चिकन कर दी। हमें ब्लाउज में किस तरह से नाप लेना चाहिए कि ब्लाउज सही कटिंग होता है और बराबर होता है। तो यहाँ पे बता दें कि हमें ये है बढ़ाव पट्टी, ठीक है, जो इसमें बढ़ा के पट्टी लगता है। और ये है घटाव पट्टी, जो हमें अंदर से पलटना पड़ता है, तो ये घटाव पट्टी होता है। तो हमें नाप घटाव पट्टी से नहीं लेना है, ठीक। हमें आप लोग से बता दें कि हमें नाप बढ़ाव पट्टी से लेना है, ताकि आपका कपड़ा कम भी कट जाए तो बढ़ाव पट्टी से एक आधा आधा इंच बेसी रहता है, तो आपके बस के बात रहता है, आप काट के निकाल भी सकते हैं। तो अगर घटाव पट्टी से काटेंगे तो खुद घटाव पट्टी हुआ है, उसमें कपड़ा मोड़ा हुआ है, तो खुद घट जाएगा कपड़ा, तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो देखिए, मैं यहाँ घटाव पट्टी से ले रही हूँ, ठीक है। तो घटाव पट्टी से मेरा आ रहा है 11 इंच। तो हम सेम 11 इंच ही लेंगे, क्योंकि मेरा सिल कर आया है 9.5 इंच। तो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है एक तरफ से, ठीक। इसका लंबाई हमें बैक पार्ट से लेना चाहिए, पीछे से। इसका लंबाई है 14 इंच, ठीक। तो यहाँ मैंने कुछ अलग तरीके से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले जो काटी हूँ कटिंग वो डबल करके काटी हूँ, लेकिन यहाँ अलग तरीके से कटिंग आज कर रही हूँ क्योंकि कई तरह का कटिंग होता है। आप सब देखे होंगे कि कटिंग अलग अलग होता है, अपना अपना हिसाब से करते हैं लोग। इसमें कोई नहीं है कि एक ही तरह का कटिंग होता है। आपका जैसा आता है वैसे ही कटिंग करिए, बस नाप सही होना चाहिए और नाप ही सही लेना चाहिए, क्योंकि कटिंग कई तरह का लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंची लिए थे काला, क्योंकि मुझे कलर लगाना है। तो मैं 3 इंची चौड़ाई ले ली हूँ और यहाँ 3 इंची कंधे ले ली हूँ और यहाँ मूढ़े बना ले रही हूँ। हमारे यहाँ मूढ़ा कहा जाता है आस्तीन का। तो यहाँ मैंने कर ली है और मैं दोनों पार्ट एक ही साथ में काट कर निकाल दूँगी, क्योंकि एक ही बात होता है, आप चपत कर दो तह काटिए या सिंगल सिंगल काटिए। तो मैंने आज इसे सिंगल सिंगल कटिंग कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सिलने चाहती हैं घर पे ब्लाउज या सिलना चाहते हैं तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ खर्चा निकालने के लिए उतना तो नहीं बताएंगे, क्योंकि गांव में उतना सिलाई नहीं आता है, बहुत कम आता है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो अपना ऐसे कटिंग करके सिलने लगते हैं। कोई ज़रूरी नहीं रहता है। ये लोग नहीं सोचते हैं कि फिनिशिंग सिलाई चाहिए या
फिनिशिंग ब्लाउज उतरना चाहिए, ये लोग नहीं सोचते हैं। लोग सदो काटते हैं, थोड़ा बहुत सीकर तुरपाई करके पहन लेते हैं, तो उतना सिलाई नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप अगर शुरू करना चाहते हैं कि सिलाई हम करें और मेरे पास कुछ खर्चा आए, तो आपका थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि आपको किसी से कहना पड़ेगा, या आप जाइए मार्केट में, एक दो दुकान से संपर्क बनाइए जिसमें आप, होता है ना कि आप परचून का सामान कीनती हैं या चूड़ी वगैरह कीनती है, चाहे कहीं से आप साड़ी कीनती हैं या सूट कीनती हैं, तो आप दुकान पे पहचान बनाई होंगी ज़रूर। ऐसा कोई नहीं रहता है कि कोई सामान कीनता है तो दुकान से पहचान बनाए रखता है। और तो आप वहाँ पे बोल सकती हैं कि भैया आपके पास कस्टमर हो तो आप किसी से बोलिएगा, हम बहुत अच्छे से ब्लाउज सिलते हैं, क्योंकि आप हमको ब्लाउज दीजिएगा और कस्टमर से अपना बोलिएगा, तो हम भी आपको कुछ कस्टमर लाएंगे आपके पास में। तो क्या होता है कि उसको भी रहता है कि नहीं, वो बहुत कस्टमर लाएगी और लाती है, तो मुझे भी उसको कुछ देना चाहिए, किसी से कहना चाहिए। तो वही क्या करता है, साड़ी वाला जो साड़ी बेचता है वो बोल देता है कि अगर आपको ब्लाउज सिलवाना है तो आप बोलिएगा मेरे पास एक अच्छी सिलाई करने वाली है, तो एक दो कस्टमर ज़रूर उसमें से दे ही देता है। तो हम लोग को अगर गांव से हट के दो पैसा कमाना है तो ऐसे ही करना चाहिए, पहचान बनाना चाहिए। क्या होता है, खुद का ज़रूरत रहता है तो अपने से कुछ करना ज़रूरी रहता है, तो इसीलिए हम लोग को ये ज़रूरी है। और ऐसे ही जब आप सील कर दे दीजिएगा दुकानदार का और ग्राहक का अच्छा लग जाएगा, तो देखिएगा खुद ब खुद वो लाकर ज़रूर देगा कि नहीं भैया कहाँ सिलवाए थे, आप फिर से एक दो और ब्लाउज सिलवा दीजिए या सूट वगैरह सिलवा दीजिए। तो आपका क्या होता है कि वैसे ही कस्टमर बनने लगता है, तो वो एक से बोलेगी, दो से बोलेगी, तो ऐसे ही आपका पहचान खुद से बन जाता है। तो आप लोग को भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि हम भी गांव से हैं तो हमें भी दिक्कत होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि मैं वैसे ही करी हूँ और करती हूँ। तो मुझे बहुत लोग जान चुके हैं कि हाँ ये अच्छी सिलाई करती हैं और अच्छी कटिंग करती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं से कपड़ा आ ही जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि हम किसी दिन बैठ जाएं, हमारा रोजी रोटी चलते रहता है। तो ऐसी बात है, आप लोग को भी अगर ऐसा करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे फुल आस्तीन ले रही हूँ, क्योंकि फुल आस्तीन के लिए नापी नहीं आया था, तो मैं खुद से अपना बाजू नाप ली हूँ। तो फुल नहीं चाहिए उन लोगों को, सेकंड से बड़ा भी चाहिए, मीडियम साइज का बाजू चाहिए। तो मैं वैसे करके अपना ही बाजू नाप ली हूँ और नाप के फुल बाजू निकाल ली हूँ। तो दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक गरीब का भी सहारा कर दीजिएगा। अमीर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन गरीब का भी आप सहारा करिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब से आप अमीर बना सकते हैं, क्योंकि आपका ही देखने से और लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं वीडियो बना सकूं और बनाऊंगी दोस्तों। तो चलिए अब यहीं तक मैं वीडियो का एंड करूँगी। कैसा लग रहा है मेरा बाजू का